ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़े थे आप लोग? पूरा एंगल एंड मेजरमेंट, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जितना भी आपने पढ़ा है स्टार्टिंग से वो पूरा आपके टेस्ट में रहेगा। इसमें आपने क्लॉक वाले प्रॉब्लम देखे, उसके बाद लेंथ ऑफ आर्क वाले प्रॉब्लम देखे, एरिया ऑफ सेक्टर, उसके बाद डिग्री रेडियन कन्वर्जन जो था वो पढ़े, वो सब पेपर में आएगा। ठीक है, जितना भी पोर्शन एंगल एंड मेजरमेंट में कवर हुआ है वो पोर्शन आपके टेस्ट में रहेगा। अगर आपको एक डीपीपी दी थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसको रेफर करो थोड़ा, अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, डीपीपी चलो फिर आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एंगल एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो गया वो। ठीक है, अभी हमें नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करना है, ध्यान दो अच्छे से। 12th का कैलकुलस का पोर्शन आता, कैलकुलस करके आपको एक यूनिट है, उस कैलकुलस वो यूनिट में बहुत सारे चैप्टर है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक यूनिट है, उस यूनिट में एंगल एंड मेजरमेंट एक टॉपिक था, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे टॉपिक है उसमें। तो वैसे ही हमें सेकंड कैलकुलस स्टार्ट करना है। कैलकुलस में क्या क्या आता है देखो, कैलकुलस में डेरिवेटिव सुना है क्या आपने? अभी सुन लो अच्छे से। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये टॉपिक आते हैं। तो अपने को डेरिवेटिव का बेसिक पढ़ना है, जो आपको 12th में जो जनरल वाले भी बच्चे होंगे उनको काम में आएगा। बाकी सब लोगों को ये बेसिक है जो फिज़िक्स में भी काम में आता है डेरिवेटिव का, तो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले करेंगे। तो देखो डेरिवेटिव स्टार्ट करना है तो ये डायरेक्टली डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं होता है। वैसे इसके पहले हमें कुछ कंसेप्ट पता रहने चाहिए। डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव सेम है। डिफरेंशिएट करना या फिर डेरिवेटिव निकालना एक ही पार्ट है, वही सेम ही प्रोसेस करते। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्या पता चाहिए? सबसे पहले फंक्शंस क्या होते हैं ये पता चाहिए, क्योंकि डेरिवेटिव किसका निकालते हैं? देखो, ऐड अगर करना है तो किसको ऐड करते हैं हम लोग? 2 नंबर को ऐड करते हैं। वैसे ही हम लोग डेरिवेटिव किसका निकालते हैं? 2 फंक्शन का। डेरिवेटिव किसका निकालते हैं? 2 फंक्शन। डेरिवेटिव अगर निकालना है तो 2 फंक्शन का निकालते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? देखो, फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ एक्स। फंक्शन ये ऐसा भी रह सकता है 3x² प्लस 4x प्लस 3। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? 3x² प्लस 4x प्लस 3 को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3x प्लस 7 ये क्या है आपका? लीनियर इक्वेशन। अगर 9x टू द पावर 7 प्लस 5x टू द पावर 6 प्लस 9 ये है, तो ये क्या है? ये क्या है? इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो इनको मिला के एक फंक्शन बनता है। इस फंक्शन को बोला जाता है पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हम लोग डेरिवेटिव किसी का भी नहीं निकालते, फंक्शन का निकालते। डेरिवेटिव किसका निकालते? फंक्शन का निकालते। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा है आपका? पॉलिनोमियल फंक्शन। ध्यान में रहेगा। पॉलिनोमियल फंक्शन में कौन कौन आता? ये सब आते। यहाँ पे अगर x भी ऐसे आया, x करके है, तो वो भी क्या हो गया? पॉलिनोमियल फंक्शन। सेकंड फंक्शन कौन से आपके? अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। अगर किसी फंक्शन में f ऑफ x में ऐसे आता है sin x 4 sin x प्लस 9 tan x tan स्क्वायर x, ऐसा फंक्शन आया,
ऐसा अगर फंक्शन आता है तो इसमें क्या है, साइन कॉस, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कोई इक्वेशन बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन आपका कौन सा है, मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन बता रहा हूँ। सबसे पहला टाइप क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। सेकंड टाइप कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर ऐसा है, ये आपने पढ़ा है कि इसके पहले लॉग ऐसे लॉग करके कुछ पढ़ा है क्या, log 4x + 7, ये ऐसा है, इसे बोलते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन, क्योंकि इसमें लॉग आ गया। लॉग क्या होता है, लॉग क्या होता है, जैसे आपको पता है 2 का पावर 3 इक्वल्स टू क्या होता है, 8 होता है। ये 3 क्या है, पावर। इस पावर को अगर मुझे फाइंड करना है, इस पावर को फाइंड करने के लिए आप लोग लॉग का यूज़ करते हो। किसका यूज़ करते हो, लॉग का। आपको आने वाला है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, सब इसमें लॉग दिखेगा। क्वेश्चन अगर मतलब आपके वो वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं तो उसको लॉग से ही सॉल्व होते हैं। तो ये अगर एक्सपोनेंट पावर फाइंड करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉग का। तो इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो अच्छे से देखो इधर। पावर फाइंड अगर करना है तो मैंने क्या बोला, लॉग का यूज करते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाता है log 8। हमें क्या फाइंड करना है, log 8। ये जो आंसर है ये यहाँ पे लिखते हैं। हम लोग लॉगरिदम भी पढ़ने वाले हैं बेसिक में ही, तो उसको हम लोग तब डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल लॉग क्या होता है ये ध्यान में रखो। ये 8 लिखेंगे और ये यहाँ पे जो बेस में है तो इसके बेस में ये देंगे log 8 बेस 2। इसे रीड कैसे करते हैं, log 8 बेस 2। इसका आंसर क्या आएगा, पावर निकालना है ना, तो इसका आंसर आएगा 3। अगर मुझे पता ही नहीं होता 2 का पावर कितना लेते हैं तो 8 आता है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आता, 3। मतलब अगर लॉग आता है, आपको इसका तो मैं पूरा डिटेल में बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर इसलिए ये लॉग है, ये लॉग है, मतलब एक्सपोनेंट निकालने के लिए लॉग का यूज़ करते हैं। तो लॉग के फॉर्म में अगर फंक्शन होता है, फंक्शन में अगर लॉग होता है तो उसे क्या बोला जाता है, लॉगरिदमिक फंक्शन। ध्यान में रहेगा। थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन क्या था, लॉगरिदमिक फंक्शन। अगर एक आधा फंक्शन ऐसा है, पहला फंक्शन हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड फंक्शन क्या हुआ, लॉगरिदमिक फंक्शन, फोर्थ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट रहेगा उसमें। अगर किसी फंक्शन में पावर के फॉर्म में फंक्शन है, जैसे a⁴ है, मतलब किसी कांस्टेंट का पावर, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर क्या है, यहाँ पे x तो वेरिएबल है ना, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, या फिर वेरिएबल का पावर x कांस्टेंट, x⁴ a, ऐसे भी आ सकता है। अगर किसी फंक्शन में पावर आता है, किसी फंक्शन में पावर आता है तो उसे कौन से फंक्शन बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन बेसिक जो है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी क्या, आपको पता है क्या, साइन थीटा इक्वल्स टू सपोज 5 दिया, पॉसिबल तो नहीं है लेकिन 1/2 दिया, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 दिया,
जैसे अगर यहाँ पे 4x इक्वल्स टू 9 है तो ये 4 इधर के साइड से इधर के साइड अगर जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। अगर ये साइन को मैं इधर के साइड भेजता हूँ तो ये क्या हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू ऐसे साइन इनवर्स हो जाता है। इधर के साइड से इधर गया है वो, तो वो क्या हो गया, साइन का साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा ये। तो जब ऐसे फंक्शन आते हैं साइन इनवर्स के फॉर्म में या फिर कॉस इनवर्स या फिर टैन इनवर्स के फॉर्म में, ऐसे अगर फॉर्म में फंक्शन आते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन सब फंक्शन का हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव। इन सब फंक्शन का क्या निकालना है, डेरिवेटिव। आज का लेक्चर थोड़ा भारी ही जाएगा क्योंकि 2-3 कंसेप्ट एक साथ आने वाले हैं, तभी आपको आइडिया आ जाएंगी वो डेरिवेटिव क्या है। नहीं तो डेरिवेटिव किसको लगा रहे हैं, ये डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है, ये कुछ नहीं समझेगा नहीं तो। इसलिए थोड़ा सा आज का लेक्चर भारी जाएगा। आप लोगों को इतना जो कुछ पढ़ा है उसमें से क्या ध्यान में रखना है, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन ध्यान में रखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन ये है। तो इन फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं। इन फंक्शन को क्या करते हैं हम लोग, डेरिवेट करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में इतने टाइप्स लिख लो। डेरिवेटिव हेडिंग डालना है। डेरिवेटिव हेडिंग डालना है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिखना है। इसके बाद और भी कुछ फंक्शन है लेकिन वो उतना ज़रूरी नहीं है आपको। डेरिवेटिव करके ये नया चैप्टर है। एक्सपोनेंशियल था। अब देखो डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव हम लोग फंक्शन का क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। फंक्शन का क्या निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट निकालते हैं, इंटीग्रेशन, ये सब कैलकुलेशन किस पे होता है, फंक्शंस पे होता है। पहले क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, एडिशन करते थे, सब्सट्रैक्शन करते थे, नंबर्स पे करते थे। अब हमारे पास फंक्शन है, इन फंक्शन के ऊपर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं उसकी, ये सब कुछ आपको है। डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब डेरिवेटिव अगर निकालना है तो डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अब जब अपना जेई वाला डेरिवेटिव का क्लास होगा तब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हर प्रॉब्लम का, हर फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ेंगे।
हर फॉर्मूले का प्रूफ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने को प्रूफ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग हैं, नीट वाले भी है, तो उनको सिर्फ फॉर्मूले से काम है, बाकी प्रूफ से नहीं है। आपको प्रूफ में कहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते करते कभी कभी डेरिवेटिव काम में आता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है x टू द पावर n का। हम लोग किसके फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालने वाले हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी मैंने क्या बताया था, पावर वाले, जिस फंक्शन में पावर होता है, जिस फंक्शन में पावर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। x टू द पावर n है, x टू द पावर क्या है? n, यानी क्या है? ये वेरिएबल है आपके पास एक, x क्या है आपका? वेरिएबल, उसका पावर है कांस्टेंट। वेरिएबल का पावर क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल का पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, ये दोनों अलग चीज़ है। अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट होता है तो हमें उसका अगर डेरिवेटिव निकालना है, सबसे पहले तो डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करते हैं डी बाय डी एक्स से। ऐसे लिखते हैं डेरिवेटिव यानी डी बाय डी एक्स। जिसका भी डेरिवेटिव निकालना है, अगर मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स बोलेंगे। अगर मुझे 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है तो हम लोग उसे बोलेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ 4x। डेरिवेटिव यानी होता क्या है? लिमिट का एक फॉर्मूला है, उससे डेरिवेटिव कैलकुलेट किए हैं। समझ में आ रहा है क्या? एक लिमिट का फॉर्मूला है, उससे कैलकुलेट किए हैं, तो वो फॉर्मूला प्रूफ वगैरह हमको वो उतना डिटेल में नहीं जाना है। आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है, डेरिवेटिव हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी बाय डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ पे किसी भी फंक्शन का, अगर मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से। अगर किसी का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डैश, एफ डैश एक्स। अगर वही हमको डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स है, ये दूसरा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स का अगर निकालना है तो ये जी डैश एक्स हो गया। या फिर मुझे अगर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का लेना है, वाई भी एक फंक्शन है, सपोज वाई अगर फंक्शन है तो उसको हम लोग वाई डैश से डिनोट करेंगे। कभी कभी इसे y1 भी बोला जाता है, वाई डैश भी वही है, y1 भी वही है। क्या है? उसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूले पता चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग किसके फॉर्मूले पढ़ रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहला अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा है? x टू द पावर n। x टू द पावर n यानी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव निकालना है ना, डी बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n यानी ही डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। देखो डी बाई डी एक्स यानी ही डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है? क्या आता है? ये जो पावर है ये आगे आ जाएगा, ये पावर जो है वो आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा, जो भी पावर रहेगा वो क्या होगा? आगे आएगा, ठीक है। फिर x लिखेंगे हम एज इट इज़, x लिखेंगे एज इट इज़, और पावर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। पावर से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल्स टू n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये अपना सबसे बेसिक वाला और मेन फॉर्मूला है, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ऐसा क्यों किया? n माइनस 1 वगैरह किया ना। डेरिवेटिव यानी डेरिवेट करना, यानी क्या होता है? नॉर्मल मीनिंग क्या है? डेरिवेटिव यानी डेरिवेट करने, इस डेरिवेट करना, इसके पहले वर्ड यूज़ नहीं किया है क्या आपने? यूज ऐसे बाकी कॉमन इसमें डेरिवेट करना यानी उसके स्मॉल पार्ट करना, उसके क्या करना? स्मॉल पार्ट्स करना। तो मुझे इसका स्मॉल पार्ट करना है, तो ये क्या होगा? एन एक्स एन माइनस 1।
तो देखो इसके रिलेटेड हम लोग देखते हैं, इसका मीनिंग समझना चाहिए ना आप लोगों को फॉर्मूले का। अगर आपके पास है सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल है x टू द पावर 7 का आपको डेरिवेटिव निकालना है। आपको एक क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 7, मतलब आपको क्या करना है डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7 करना है। तो मैंने क्या बताया फॉर्मूला, यहाँ पे पावर को आगे लाना है। क्या करना है आपको, पावर को आगे लाना है, तो 7, ठीक है। फिर क्या करना है, x को एज इट इज़ लिखना है, तो हम लोगों ने x को एज इट इज़ लिखा। फिर क्या करना है, पावर में से 1 माइनस, जो भी पावर होगा n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 7x टू द पावर 6। ये हो गया इसका डेरिवेटिव, समझ में आया। अगर ऐसा है d बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर 3, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, आपको क्या करना है, पहले तो ये कांस्टेंट है तो इसको हम लोग रखेंगे साइड में। 5 कांस्टेंट का हमें डेरिवेटिव नहीं निकालना है, 5 को रखेंगे हम लोग साइड में। हम लोग किसका निकालेंगे, x टू द पावर 3 का। किसका निकालेंगे, x टू द पावर 3 का, या फिर डायरेक्टली निकालो x टू द पावर 3, यहाँ पे ही निकालो ऐसे ही। क्या होगा, ये 5 एज इट इज़ रहेगा, बाहर रहेगा, वो कांस्टेंट है। किसी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट आता है तो वो बाहर रहता है, तो उसको बाहर रख लिया। फिर आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3। कैसे होता है डेरिवेटिव, पावर आगे आता है, पावर आगे आता है, तो हम लोग 3 को आगे लाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, x का पावर, क्या करते हैं, x का पावर n माइनस 1, तो n क्या है यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 15x स्क्वेयर। समझ में आ रहा है, 15x स्क्वेयर। अब क्वेश्चन है आपके पास, डी बाई डी एक्स ऑफ, आपको फाइंड करना है ये रूट एक्स, इसका फाइंड करना है रूट एक्स का डी बाई डी एक्स, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अब तक आपने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है डेरिवेटिव का, यही, तो इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। एक ही फॉर्मूला पढ़े ना, तो इसी का यूज करके हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, x रूट एक्स का। रूट एक्स का कैसे निकलेगा, राइट, हम लोग रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2। तो हम लोग डी बाई डी एक्स किसका निकालेंगे, x टू द पावर 1/2 का। अब पावर कितना है वहाँ पे 1/2, यानी n हो गया आपका 1/2। तो क्या करना पड़ता है, n को आगे लिखना है, n को आगे लिखना है, मतलब 1/2। फिर x टू द पावर क्या करेंगे, n माइनस 1, जो पावर है उसमें से क्या माइनस करेंगे 1, तो 1/2 में से 1 माइनस करेंगे। 1/2 में से 1 अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, तो ये 1/2 एज इट इज x टू द पावर माइनस 1/2 हो गया। ये तो आना चाहिए इसका डेरिवेटिव, ये आना चाहिए ना डेरिवेटिव। लेकिन और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 2 1/2 एज इट इज, x का पावर माइनस 1/2 है, x का पावर क्या है माइनस पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो मुझे क्या करना पड़ता, अगर न्यूमरेटर में है तो उसे डिनोमिनेटर में लेके जाओ, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में लेके जाओ। ऐसा आपको फॉर्मूला था, a टू द पावर माइनस m, इंडाइसिस में 1/a टू द पावर क्या हो जाता था, ये प्लस m। या फिर अगर ऐसा है 1/a टू द पावर माइनस m, तो a टू द पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस m। कब, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही कर सकते हैं हम लोग, माइनस है ना पावर, तो उस पावर को क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस। कैसे करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। वैसे तो आपका ये आंसर है, लेकिन हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसलिए कर रहे हैं। क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1 अपॉन में लिखना पड़ेगा, x टू द पावर प्लस 1/2,
एक्स टू द पावर +1/2। क्यों +1/2 आया, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे क्या था, -1/2 था, तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हो और आप लोग, 2x टू द पावर 1/2 है, यानी √x। तो क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ √x क्या हो गया, 1/2√x। क्वेश्चन आपको रूट के फॉर्म में पूछा है तो आप लोग आंसर भी रूट के फॉर्म में लिखो, है ना? समझ में आया क्या? x टू द पावर 1/2 यानी ही √x होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, √x लिखा। तो ये 1/2 तो वैसे ही आया था। एक आधा क्वेश्चन और लेते हैं। आपको निकालना है d/dx ऑफ 1/x। 1/x का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है? डेरिवेटिव किसका निकालना है, 1/x का। कैसे निकालेंगे 1/x का? आपके पास फॉर्मूला सिर्फ ये है, यही फॉर्मूला है, इससे ही करना है। तो उसको आपको पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, पावर के फॉर्म में लिखना है। मतलब इस ये x टू द पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है, 1 है। तो ये 1 अगर है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो गया 1/d/dx ऑफ x टू द पावर -1। समझ में आया सबको? x टू द पावर -1 है, फिर पावर के फॉर्म में है, ये वेरिएबल है, उसका पावर क्या है, कांस्टेंट। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहेगा तभी। दूसरे केस में नहीं लगाना है ये फॉर्मूला। अगर वेरिएबल का पावर कांस्टेंट आता है तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करते हो, इसमें आप लोग n को आगे लिखते हो। क्या करते हो, n को आगे लिखते हो। तो n को आगे लिख लिया मैंने। n क्या है यहाँ पे, -1 को आगे लिख लिया। फिर क्या करते हैं, x एज इट इज, x एज इट इज, -1 है ये, n लिखा मैंने। ये n में से किसको माइनस करते हैं, 1 को माइनस करते हैं। n कितना है आपका यहाँ पे, -1। इसमें से हमें क्या करना है, -1 करना है। तो ये -1 कितना हो गया, -2। ये -x लिख सकता हूँ मैं, इसका पावर -2। अगर पावर -2 है, इसको रहने दो इधर ही, पावर अगर -2 है तो प्लस अगर करना है उसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में भेजना है तो -1/x² हो गया। तो d/dx ऑफ 1/x क्या हो गया, -1/x²। d/dx ऑफ √x क्या हो गया, 1/2√x। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, ये आपका थर्ड फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूला फिर से बताता हूं मैं। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, मैंने आपको फॉर्मूला ही डिराइव करके दिया। आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, d/dx ऑफ √x। ये प्रूफ नहीं ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या आता है, d/dx ऑफ √x 1/2√x। d/dx ऑफ 1/x इज -1/x²। d/dx ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n-1। मुझे अभी d/dx ऑफ x निकालना है, d/dx ऑफ x। तो बताओ x का d/dx कैसे करेंगे हम लोग, 1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, x का पावर 1 लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे x का पावर क्या लेंगे, 1। d/dx ऑफ x यानी ही d/dx ऑफ x टू द पावर 1। तो क्या करेंगे, x टू द पावर n वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। x टू द पावर n वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, पावर को आगे लिखो, पावर को आगे लिखो, फिर x के ऊपर क्या देना है, n-1
1, तो n क्या है यहाँ पे 1, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, मीन्स 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, x टू द पावर 0 क्या आएगा, पक्का? किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसका आंसर क्या आता है 1, इसलिए यहाँ पे 1 इंटू 1 फिर क्या हो गया 1 हो गया। नोट डाउन कर लो ये। और ये क्वेश्चन सॉल्व करो। 1/√x लिखने के बाद d/dx ऑफ 1/√x आपको फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ 1/√x फाइंड करना है। किसका आया आंसर 1/√x का डेरिवेटिव, सांग ना। 1/2√x तो सही नहीं होगा। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले के ऊपर से उसको सॉल्व करना है। -1/2 ना, चलो बता देता हूँ फिर मैं। आया क्या? देखो d/dx ऑफ 1/√x बोला मैंने, तो आपको क्या करना है, इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी सॉल्व होगा ना, क्योंकि आपके पास एक ही फॉर्मूला है, वो भी कौन सा है, पावर वाला। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, d/dx ऑफ
1/x⁴ लिख सकता हूँ क्योंकि रूट है डिनोमिनेटर में, तो 1/x⁴ मुझे इसे न्यूमरेटर में लेके जाना है। क्या करना है, इसे न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, वो पावर माइनस हो जाएगा। d/dx ऑफ x⁴ -1/2 बन जाएगा ये, बराबर है। मतलब 1/√x यानी x⁴ -1/2। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, -1/2 आगे आ जाएगा, -1/2 आगे आ गया, n आगे आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x⁴ तो x⁴ क्या करना है, n-1। तो n कितना है आपका, -1/2 -1 -1 कितना हो जाएगा वो, x⁴ -3/2। ये पावर माइनस में है तो इसे डिनोमिनेटर में डाल देते, पॉजिटिव कर लेते, -1/2 x⁴ 3/2। समझ में आया क्या? किसी को नहीं समझाऊंगा तो पूछ लो। समझा सब लोगों को? अब मैं सेकंड फॉर्मूला बताता। फर्स्ट हो गया ना, आपको समझ में आया? अब ये क्वेश्चन का तो भी आंसर बताओ आप लोग। 9x² - 3x प्लस, बस इसका डेरिवेटिव बताओ। d/dx ऑफ x⁴ 9 प्लस 5x⁴ 7। चलो करो ये दो क्वेश्चन। अब डेरिवेटिव में क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना है, सेपरेट डेरिवेटिव लगा देना। दोनों के बीच में क्या है, माइनस, यहाँ पे प्लस। अगर माइनस और प्लस होता है तो ही डेरिवेटिव सेपरेट लगता है। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर माइनस और प्लस होता है तो ही डेरिवेटिव सेपरेट लगता है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d/dx ऑफ 9x² माइनस d/dx ऑफ 3x। तभी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के वक्त लिख सकता हूँ या फिर प्लस के वक्त लिख सकता हूँ। तभी लिख सकता हूँ, मतलब मैं इसका सेपरेट डेरिवेटिव निकालूंगा, इसका सेपरेट निकालूंगा, बाद में उनकी क्या करूंगा, माइनस करूंगा। लेकिन यही अगर यहाँ पे इनटू होता, यहाँ पे क्या होता, इनटू, तो डेरिवेटिव सेपरेट नहीं लगता है। डेरिवेटिव सेपरेट नहीं लगता है। क्या लगता है वो बाद में बताऊंगा मैं। 7x⁴ 9 है और यहाँ पे 5x⁴ 7 है, ये डिवाइड में है तो यहाँ पे भी सेपरेट नहीं लगता है। कब, अगर दो फंक्शन इनटू में या फिर डिवाइड में है तो डेरिवेटिव सेपरेट नहीं लगेगा। ठीक है, उसके लिए देखेंगे हम क्या करना है। तो सबसे पहले तो अभी प्लस या फिर माइनस अगर रहा तो क्या करेंगे, डेरिवेटिव सेपरेट लगा देंगे। इसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव सेपरेट निकालेंगे। कैसे होगा ये, फिर पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते, सेकंड वाले को। 7 एज इट इज कांस्टेंट है तो 7 एज इट इज। फिर क्या करना पड़ेगा, x⁴ 9 का डेरिवेटिव, तो 9 आगे आ जाएगा, 9 आगे आएगा। हम लोग 9 को आगे ले लेते हैं। फिर x⁴
9 माइनस 1, n माइनस 1 करना है तो 9 माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स लगा, प्लस इसका डेरिवेटिव लेना है 5 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 5 कांस्टेंट तो 5 बाहर रहेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव, तो x टू द पावर 7 का डेरिवेटिव यानी 7 आगे, x टू द पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 होगा। समझ में आ रहा है, n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7 9 ज़र 63 x टू द पावर 8 35 x टू द पावर 6, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना था वहाँ पे हमको डी बाई डी एक्स ऑफ 9 बाहर लेने का, x टू द पावर 2 का लेना है, माइनस 3 बाहर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ x लेना है। समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे 9 को मैंने बाहर ले लिया, किसका डेरिवेटिव लेना है फिर मुझे, x स्क्वेयर का। फिर यहाँ पे मैंने 3 को बाहर ले लिया, डेरिवेटिव किसका लेना है, x का। तो लेंगे डेरिवेटिव, बताओ मुझे 9x स्क्वेयर का डेरिवेटिव, x स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आएगा, पावर कितना है 2, तो 2 आगे आ गया, x टू द पावर n माइनस 1, तो n कितना है, पावर कितना है 2, तो 2 माइनस 1, देन 3 एज इट इज। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ x थोड़ी देर पहले ही निकाला था आप लोगों ने, डेरिवेटिव ऑफ x क्या आया था, 1 आया था, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता फिर 1, वो तो फॉर्मूला ही है आपका, 9 2 ज़र 18 x माइनस 3 ना, कहाँ पे आया 2 माइनस 1, हाँ तो 2 माइनस 1 जो 1 आता वो लिखा नहीं मैंने। समझ में आया, नोट डाउन करो उसे। अभी देखो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड फॉर्मूला मैंने कौन सा बताया था, कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव मैंने वहाँ पे डायरेक्टली लिखा ना, क्या लिखा 1। फिर थर्ड फॉर्मूला मैंने क्या बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स, आप लोगों ने सॉल्व किया है उसे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। फोर्थ फॉर्मूला डेरिवेटिव का मैंने कौन सा बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। फिफ्थ फॉर्मूला मैं अभी बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, सिर्फ कांस्टेंट अगर आता है, सिर्फ कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। मतलब अगर मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ 5 बोला तो 5 का डेरिवेटिव 0, अगर मैंने 5x बोला तो नहीं 0 होगा वो। इधर का हो गया क्या लिख के,
हो गया। अगर ये देखो एक बार ये समझ लो, क्या डी बाई डी एक्स ऑफ 5 ये 0 हो जाएगा, लेकिन यही अगर डी बाई डी एक्स ऑफ 5x है 1 नहीं आएगा ना, 5x है तो ये 5 आगे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ हम लोग x का लेंगे, फिर 5 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 5। ये दोनों में डिफरेंस समझ लो। सिर्फ अगर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल रहता है तो आपको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट को बाहर लिखना है। अब इसके लिए मालूम है क्या है, बाकी लोग प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखो, प्रॉपर्टीज़ वगैरह पूछ ही नहीं रहे ना, तो प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा ध्यान में क्या रखना है, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो उसके डेरिवेटिव के बाहर लिख लो। वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट आता है तो उसे क्या करो, बाहर लिख लो और वेरिएबल का डेरिवेटिव कर लो। और मैंने ये इसके लिए भी प्रॉपर्टी नहीं बताई, अगर दो फंक्शन प्लस में है 4x² 9x³, इसके लिए भी प्रॉपर्टी है, क्या करो, अगर प्लस है तो डेरिवेटिव सेपरेट करो, लिखो, इसको भी दो इसको भी दो, उसके लिए प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको इतना सिंपल तो समझ में आता है ना। अगर इसका मुझे टोटल इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डेरिवेटिव इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा। एक को ही लगाएंगे क्या आप लोग, नहीं, तो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते, बाकी आप लोगों को होमवर्क दूंगा मैं। होमवर्क की है, उसमें से एक आधा क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, नहीं पूछना होगा तो अच्छी बात है। हाँ 5 क्वेश्चन दे रहा, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। अगर लगता होगा आपको इसमें से एक भी नहीं आते हो, एक भी नहीं आता तो एक आधी पूछ लो। अगर ऐसा लगता होगा एक भी नहीं आता तो आ जाएंगे। अब ये देखो, ये यहाँ पे 9 कांस्टेंट है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत जाएंगी। 9/x का डेरिवेटिव लेना है ना आपको, तो 9 को कांस्टेंट करके बाहर ले लो और किसका डेरिवेटिव निकालो, 1/x का। 9 को कांस्टेंट लेके बाहर लिख लो और 1/x का डेरिवेटिव निकाल लो। समझ में आया? कल आते वक्त ये क्वेश्चन करो। टेस्ट के लिए आप लोग थोड़ा सा डीपीपी देखो वो, या फिर पूरा पोर्शन रिवाइज करो। ठीक है फिर।